छापेमारी विपक्ष के नेताओं पर एक के बाद एक। आखिर ये माजरा क्या? पूरा सीबीआई, ईडी, आईटी यहाँ इनको हिला दिया था डमरू की तरह। 2024 के लिए देखिए, हर राज्य में ये खबरें तेज हो चुकी हैं। साथ होते हैं तो पाइनएप्पल दिखते हैं और आज उनके साथ नहीं है तो मौसमी विभाग के फूल का ताबीज नहीं पहनेगा तो उसके सरकार गिरा दी, दूसरी दर्द क्यों है? मुख्यमंत्री बन गए। दर्द क्यों है? मध्य प्रदेश के अंदर तोड़े और देखिए क्यों निकल के आ रहे? सिद्ध हो पाए हैं, चिंगारी लगी है, सिद्ध हो पाए हैं। जिसके साथ अलायंस किया उसके ऊपर खंजर भोगने नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है सीधे बिहार से। ये खबर निकल करके सामने आई है कि उप मुख्यमंत्री यानी कि तेजस्वी यादव के घर पर आज छापेमारी हुई है। कई घंटे जांच चली है, सीबीआई ने छापेमारी की है और जांच के दौरान ये बताया गया है कि मकान के बदले नौकरी की जो बात की थी उसकी जांच हो रही है और लगातार चलती रहेगी जब तक उसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। वहीं तेजस्वी यादव ने सीधे दो टूक बात कही है कि हम सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तमाम ईडी जैसे तमाम चीजों से हम नहीं डरते हैं। ये तो 2024 तक चलने ही वाला है। यानी कि वो मान चुके हैं कि 2024 तक सीबीआई के चक्कर घर तक आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि राबड़ी देवी वहीं से ही तुरंत निकल ही रही थी, वैसे ही तुरंत सीबीआई वहां पर पहुंची और जांच करने लगी। विधान परिषद के लिए वो निकल रही थी और तुरंत वहीं पर उनको बुलाया गया और जांच की शुरुआत की। आखिर ये माजरा क्या है पूरा, क्योंकि हर राज्य में ये खबरें तेज हो चुकी है कि 2024 की तैयारी में अभी से ही जुट चुका है पूरा विपक्ष। एक मंच पर अखिलेश यादव भी देखे गए, मल्लिकार्जुन खड़गे भी देखे गए, वहीं और भी तमाम पार्टियों के दिग्गज देखे गए। पूरा माजरा क्या है ये समझना पड़ेगा। वहीं छापेमारी विपक्ष के नेताओं पर एक के बाद एक होना, क्या वाकई विपक्ष ने कई घोटाले कर रखे हैं? क्या वाकई तमाम पार्टियों में ऐसे घोटाले छिपे हुए हैं? जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है मोहित कौर। पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? तेजस्वी यादव ने सीधे दो टूक बात कह दी है कि हम इन सभी चीजों से नहीं डरते और समर्थक धरना देकर के बैठे और कह रहे केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार अब भयभीत हो चुकी है। लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार हो, ये तमाम पार्टियां। पहली टिप्पणी आपकी क्या है, सबसे पहले बताइए। देखिए, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मीरा जी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए, गलत क्या कहते हैं राम के नाम से ही पहली चीज क्या सुनिए खुद तेजस्वी यादव जी ने बोल दिया है कि नहीं डरते, जब करे नहीं तो डरे नहीं। जिसने चोरी नहीं करी तो उसको किस बात का डर लगेगा, है ना? पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये विपक्ष को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। परसों आपने देखा ना, मंच पे जब बैठे थे खड़गे जी, मंच पे जब बैठे थे तेजस्वी यादव, अब मंच पे जब बैठे थे अखिलेश यादव, जब मंच पे बैठे थे वाईएसआर के खुद सुप्रीमो, तो डर गए हैं। मोदी जी की दाढ़ी फनफना चुकी है, अच्छा। कपा चुके हैं। अमित शाह जी को इस टाइम पे दौरे पड़ने की, ये क्या हो गया है? विपक्ष कैसे एक हो गया है? विपक्ष कैसे एक हो गया है? डर चुके हैं। सुनिए, विपक्ष एक कहाँ हुआ? अभी तो बहुत सारा विपक्ष एक है मैडम। अरे मैडम सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से हटके देखिए, विपक्ष एक हो चुका है ना? और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, 24 के अंदर खड़गे जी नेतृत्व करेंगे और खड़गे जी के नेतृत्व में कमल के फूल को खड़खड़ा देंगे। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अंदर बहुत बड़ी तैयारी बिल्कुल तैयार हो रही है। आप क्या हर चीज का मीडिया को दिखा दें? नहीं, पता तो होना चाहिए कि विपक्ष सियासत नहीं सियासत दिखा देंगे आपको कि फिर आप जाके सारे प्लान हमारे दे देना, आप जाके भारतीय जनता पार्टी को। नहीं भाजपा ने और कांग्रेस और तमाम पार्टियों के लोगों ने ये तरीका ढूंढ लिया कि तरीका नहीं है। नहीं, तरीका नहीं है। सवाल है, मेरा सवाल सही बात कर रही है। सुनिए, मैं आपको सीधा सीधा कह रहा हूँ, क्या आपको बता दें? क्या फाइल ला के दे दें? आप छापेमारी से डर रहे हैं क्या? कौन डर रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, जब कर नहीं है तो डर नहीं है। किस बात का डर है? कोई डर नहीं है। जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं और इनके हैसियत ने पिछले 9 साल से सिद्ध कर पाए कि घोटाले हुए हैं। 2G स्कैम लेके उठे थे, खामखा की बकायदा बना दिया कि 2G स्कैम हुआ क्या? 2G स्कैम बताइए आप मुझे, है ना? क्यों बैठे हैं, विरोध क्यों कर रहे हैं? सीबीआई जाए और आए। अरे सुनिए, इन्होंने सरकारी संस्थानों को जो सरकारी तोता बना दिया है, तोता बन के कभी ईडी को
भेज देंगे, कभी सीबीआई को भेज देंगे, कभी आईटी को भेज देंगे। अगर ये ईडी और सीबीआई और आईटी अगर भेजने तो अडानी के घर पे भेजिए, जिसने इतना बड़ा घोटाला किया है। देश की जनता का जो पैसा जिन्होंने निवेश किया था एलआईसी और एसबीआई के अंदर जो घोटाला किया है, उसके लिए ईडी और सीबीआई होनी चाहिए था ना। इसी बिहार से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आई कि नीतीश कुमार ने ये कह दिया कि जल्द से जल्द विपक्ष को एक होना पड़ेगा, बिना देरी के, बिना लम्हा गवाए। अरे 20 साल बिताए हैं कांग्रेस को सुनिए, जी 20 साल बिताए हैं नीतीश जी, जी जानते हैं। हाँ। इनका जितने भी जो नट बोल्ट हैं सब जानते हैं नीतीश जी, है ना। ये जानते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर खबर कैसे अंदर से लेकर के आए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर तोड़े। और देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र तो देखिए कि 20 साल तक जिसके साथ में बैठे हैं, चाय पिए, है ना, जिसके साथ नाश्ता किए, जिसके साथ सत्ता की कुर्सी पे आए। मैं बात कर रहा हूँ शिवसेना की, शिवसेना की बात कर रहा हूँ। उसको कैसे तबाह कर दिया, उसको कैसे बर्बाद कर दिया। खुद नीतीश कुमार जी को अंदर ही अंदर गिरगिट की तरह खा गए भारतीय जनता पार्टी वाले, ठीक है। नीतीश कुमार का ऐसा कहना, मेरी बात भी सुनिए, नीतीश कुमार का ऐसा कहना कितना आप बड़ा मानते हैं? क्योंकि देखिए थोड़ी ही समय पहले वो बीजेपी को छोड़ करके आए हैं, सरकार गिरा दी, दूसरी दर्द सरकार क्यों बनाई, है? मुख्यमंत्री बन गए। दर्द क्यों है? हाँ। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, मीडिया वालों को तो रहेगा, जानना पड़ेगा कि अंदर बिल्कुल से तैयारी बिल्कुल क्या है। आप चाहते ही नहीं कि विपक्ष मजबूत हो। अच्छा। देखिए लोकतंत्र के लिए जितने सत्ता जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है विपक्ष। अगर आज विपक्ष मजबूत होता, सुनिए अरे कहाँ मानते हैं ये लोग, कहाँ मानते हैं मुझे बताइए। अगर आज विपक्ष अगर मजबूत होता तो ये जो इतना देरी से जो जेपीसी की जो इन्होंने आपका एक सेगमेंट बनाया है वो कब का बना देते। मांग करते करते रह गए, पूरे सदन के अंदर चिल्लाते रह गए, बस सिर्फ खाली मोदी जी की आंखें तो तैयार ही थी, सिर्फ खाली किसको देखने के लिए, नेहरू जी, है ना। और आपका राहुल गांधी जी के सरनेम को लेके चिल्ला रहे थे। अगर इतनी हिम्मत थी तो मुद्दों पे बात करते, क्यों कांग्रेस को कोसने का कार्य करते हैं, क्यों 24 घंटे नेहरू जी को कोसने का काम करते हैं। सुनिए, अगर अपने बाप के ऊपर बात आए तो सारी भारतीय जनता पार्टी और सारी सरकारी मीडिया उनके पीछे लग जाएगी, जितने भी लोग हैं। सवाल तो सुन लीजिए, मैं ये कह रही हूँ कि 2024 के लिए जो आप कह रहे हैं कि भैया विपक्ष से मोदी सरकार डर गई, वो कहते हैं हम नहीं डरे हैं, एक अकेला सब पर भारी, पूरे विपक्ष पर भारी पड़ चुका है। सवालों से सामना तो करना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा, नीति भी बनानी पड़ेगी 2024 के लिए। जल्दी बताइए क्या जवाब है? मेरे पास यही जवाब है। क्या जवाब? यही तो जवाब है कि देखिए वो जो कहते हैं ना एक अकेला सब पे भारी, जी, है ना, वो अपनी खुद की मजाक बनवाते हैं। कैसे? खुद पे मजाक बनवा रहे हैं। उनसे सवाल अगर कोई करे तो मोदी जी अपना गुणगान करने लगते हैं। और कौन अकेले हैं वो, कहाँ से अकेले हैं आप मुझे बताइए। पूरी प्रिंट मीडिया उनके साथ लगी पड़ी, आप अखबार उठा के देख लीजिए। जिस दिन उन्होंने भाषण दिया इस चीज़ का, उसके अगले दिन ही कोई सा भी ऐसा नेशनल मीडिया का प्रिंट मीडिया नहीं होगा जिस पे मोदी जी की फोटो नहीं लगी हुई थी, ठीक है। और खुद पूरे टाइम मीडिया के ऊपर चिल्लाते हुए आते हैं, तो कहाँ से वो अकेले हैं? उनके साथ तो पूरा सीबीआई, ईडी, आईटी, यहाँ तक कि पूरी मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया। आप देख लीजिए शिवसेना का क्या हाल किया इन लोगों ने, क्या किया है। खुद देखिए, मैं नहीं कह रहा, पार्टी के विधायक ही ऐसे हैं कि छूट करके आ जाते हैं। और सुनिए कितने की डीलिंग हुई है ये तो सब जानते हैं, जनता जनार्दन है। अगर आप कह भी रहे हैं कि डीलिंग हुई, तो वो डीलिंग हुई कैसे? अरे चुनी हुई सरकार को, चुनी हुई सत्ता को मध्य प्रदेश के अंदर कैसे चीरहरण हुआ है, क्या लोग मध्य प्रदेश की जनता नहीं जानती? पूर्ण बहुमत की सरकार को तोड़ दिया गया, क्या आपकी जो जनता नहीं जानती है? आप ये सोचिए, जो ये चीरहरण कर रहे हैं धन पे, बल पे, ये नहीं चलेगा। जनता इसका करारा जवाब देगी 2024 के अंदर। और देखिए दे दिया आपका। आप बिहार को उठा के देख लीजिए, मुख्य भूमिका में थी आरजेडी, थी या नहीं थी, ठीक है। और देखिए अब तो चाचा भी मान गए, नीतीश चाचा भी आ गए हैं ना, आ गए विपक्ष के साथ। ये कहना गलत है। वो तो कह रहे हैं मौसमी विभाग के नेता है, वो पता नहीं कब कहाँ अब नहीं, जब उनके साथ होते हैं तो पाइनएप्पल दिखते हैं, और आज उनके साथ नहीं है तो मौसमी विभाग के बना दिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दिखाता है कि अगर उनको सत्ता सुख दोगे तो शाबाशी पाओगे, अगर आप उनके कहने पे घुटने पे नहीं आए तो आपके खिलाफ सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होगी और आईटी की कार्रवाई होगी। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के जो खुद के नेता हैं, कर्नाटक के अंदर देख लीजिए, कर्नाटक के अंदर एमएलए के घर के अंदर, एमएलए के बेटे के पास इतना सारा कैश पाया गया, इतना सारा कैश। देखिए अलर्ट हुआ, क्या कार्रवाई ढंग से क्यों नहीं होती? मेरा सीधा सवाल है। अरे सर मैम, होती रहती है कार्रवाई, आज तक कौन सी कार्रवाई निष्पक्ष होगी? आप मुझे बताइए, अजय कुमार टैनी का बेटा जिसने किसानों के ऊपर आपका गाड़ी चला दी, कार्रवाई तो हो रही है, क्या कुछ फैसला हुआ? क्या कार्रवाई तो हो ही रही है सिर्फ खाली। आप ये देखिए कि कार्रवाई जो आपका यूपी के जो विधायक थे उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होती है। आप मुद्दे तो गिना रहे हैं मैडम, मैं मुद्दे आप सुनना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाह रही हैं।
कैसे आएंगे, देखिए, सत्ता में कैसे देखिए मैडम, आएंगे? चाबी देखिए, कैसे मिलेगी देखिए, आपको? देखिए। सभी का प्यार जीतना पड़ेगा, तमाम पार्टियों को एक मैडम, करना पड़ेगा। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ, है? देखिए तमाम पार्टियां एक हैं, जी यहाँ तक कि जनता खुद इनको हराने में इनका योगदान देगी। ठीक है, देखिए जनता के असल मुद्दों पे बात करनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि महंगाई की मार जनता के ऊपर डाली जा रही है? हथनी के ऊपर आंसू बहाने वाली स्मृति ईरानी इस टाइम पे गायब है, कहाँ छुपी हुई है? जब देश की जनता के, गरीब जनता के ऊपर 50 रुपए का बर्डन डाल दिया, कहाँ है स्मृति ईरानी? इस टाइम पे सामने क्यों नहीं आ रही? अपनी बेटी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है, आके एक बार अपना व्यक्तित्व रखिए। जनता मंतर पे बैठती थी जब आपका पेट्रोल डीजल और आपका एलपीजी के दाम बढ़ जाते थे, आज कहाँ है वो? सत्ता का सुख भोग रही है। ठीक है, वहीं पे अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भी विपक्ष का नेता अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस नहीं करता, उसके घर के ऊपर आप सीबीआई और ईडी की मार भेज देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र का, सुनिए, ये लोकतंत्र का चीर हरण करने वाली पार्टी है। देखिए मोदी जी को 2024 से पहले अलग अलग आंदोलन देखने के लिए मिल रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि 20 मार्च को हम आएंगे। वहीं ओआरओपी की भी मांग हो रही है कि वन रैंक और वन पेंशन। फौजी वहां पर लगातार प्रोटेस्ट किए। वहीं और भी तमाम लोग आ चुके हैं। युवा मांग कर रहे हैं कि जो पुरानी हमारी नौकरियां थी उनको भी बहाल किया जाए। क्या लग रहा है कि ये जो जमीनी स्तर से मुद्दे उठ रहे हैं बीज की तरह, 2024 में उसका क्या मैडम रुख होगा? ये देखिए, बताइए। आप मुझे एक बात बताइए, 2014 के अंदर हर पेट्रोल पंप पे एक बहुत बड़ा स्लोगन लिखा था जी कि बहुत हुई महंगाई की मार, जी अब की बार मोदी सरकार। हाँ। और लिखता था बहुत हुई महंगाई की, इस कदर महंगाई डाल दी गई। ऐड भी चलते हैं टीवी के ऊपर। आप मुझे बताइए, क्या आप 35 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल ले रही हैं? बताइए आप मुझे, क्या सरकारी हिंदुओं के घर के अंदर एलपीजी का जो आ रहा है वो क्या आपका 3.5 रुपए का सिलेंडर आ रहा तो ये है? भी तो नहीं, कह रहे हैं ना। आप फिर मुद्दों को डाइवर्ट नहीं करिए। मैं मैं क्यों मुद्दों पे आ रहा हूँ, मैं ना मुद्दों तो पे आ मुझे रहा हूँ। देखिए, मुझे कौन सा आप देखिए, मैं बात करूं कि आप पत्रकारों को घेरते हैं कि कभी कांग्रेस का कहते हैं, कभी भाजपा का कहते हैं, पर जो पत्रकार निष्पक्ष है वो तो सवाल निष्पक्ष करेगा बात कि कर रहा हूं मैं भाजपा आपसे। और आप में क्या अंतर है? आपको जाके आपकी ये सवाल, विचारधारा लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच पा आपको रही है? ये वजह सवाल, क्या है? इसकी वजह ये है कि आप सरकार से तो सवाल कर नहीं पाते। आप जाइए सरकार से सवाल करिए, आप जाइए एक बार स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेके आइए, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करिए कि आप जब तो रोना धोना करती थी जब आप सत्ता में नहीं थी, आज जब आप सत्ता में, तो आप क्यों नहीं जनता को जो आप वादे करके आए थे 450 रुपए का सिलेंडर देने की, 350 का सिलेंडर देने की, आपने किया क्या? खुद आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, इतने नेता छोड़िए, जो अपने आप को योगदेव गुरु बाबा रामदेव कहते हैं, वो खुद बोलते थे कि मैथमेटिक्स में कमजोर हो क्या, 35 रुपए का पेट्रोल देंगे, और आज वो खुद सवालों से भागते हैं। मेरे मुद्दे से नहीं। आपने मुझे भटका दिया। नहीं, मैडम, मेरी बात हो रही थी आप- छापेमारी को लेकर देखिए। के कि क्या वाकई विपक्ष में इतने घोटाले हैं कि अब उनकी नींव खुद रही है, अंदर खाने वाली बातें सामने आ रही हैं। आप क्योंकि ये सोचिए। राजद एक तरफ कहते हैं, राजद के समर्थक गृह निवास के बाहर बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को या मोदी सरकार को डर लग रहा है, पूरे भयभीत हो चुके हैं कि विपक्ष क्या तैयारी कर रहा है। एक तरफ आपके घोटाले सामने आते हैं, सीबीआई जांच करती है, तो क्यों निकल के आ रहे हैं? सिद्ध हो पाए हैं? चिंगारी लगी है सिद्ध तो हो पाए कुछ हैं? ना कुछ तो सिद्ध जवाब हो पाए हैं? सिद्ध हो पाए हैं क्या आरोप? आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार सिद्ध कर पाए हैं क्या? ये पार्टी कर पाए हैं क्या? न्यायालय के अंदर केस चल रहे हैं ना, क्या सिद्ध हो गए? मुझे बताइए। जनता आप के ये मन में सोचिए, तो असमंजस आप की ये स्थिति सोचिए, है। आप ये सोचिए, राहुल जी ने और सोनिया जी ने जब इनको हिला दिया था डमरू की तरह, तो क्या हुआ था? ईडी की कार्रवाई करवाए थे नहीं करवाए थे? सीबीआई की कार्रवाई करवाए थे नहीं करवाए थे? जो व्यक्ति, मैं आपको फिर बार बार आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि जो व्यक्ति अगर गले के अंदर कमल के फूल का ताबीज नहीं पहनेगा तो उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई होती रहेगी। मतलब कमल का ताबीज बिल्कुल नहीं पहनेगा। बिल्कुल। लालू जी ने क्या नहीं आप पहना, सोच समझ के बिल्कुल, बोल रहे मैं बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूँ। लालू जी ने नहीं पहना, जी। नहीं पहना, हाँ। क्या हुआ? करवा दिए थे जेल, है ना? अब दोबारा नहीं झुक रहे हैं। अब और दोबारा कौन-कौन आने सुनिए, वाला है? अच्छा, सुनिए मुझे सुनिए नाम भी तो बताइए, अगर इतने शिवसेना, facts लेकर सुनिए, के आए हैं शिवसेना, देखिए हाँ। इन्होंने जिसके साथ अलायंस किया उसके ऊपर खंजर भोगने का कार्य किया है। इन्होंने जिसके साथ अलायंस किया, चाहे वो नीतीश कुमार हो, उनकी सीट कम करवाई नहीं करवाई, इन्होंने 20 साल तक सत्ता सुख भोया। किसके साथ मिलकर इन्होंने सरकार चलाने की कोशिश करी? शिवसेना के साथ। क्या धोखाधड़ी नहीं करी इन लोगों ने? देखिए खंजर घोपा है वहां तो शिवसेना के साथ। तो भैया पार्टी भी गई, चुनाव चिन्ह भी गया, अब तो, है ना? पर वो कह रहे हैं नीतीश कुमार तो खुद जा रहे हैं, भाजपा का नुकसान करके गए, सरकार गिरा दी। सुनिए, मध्य प्रदेश में अब जो सत्ता का सुख भो रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर जो सत्ता का सुख भो रहे हैं, उसका आप मुझे जवाब दीजिए ना। सुख तो मिल रहा है ना वहाँ पे? सरकार गिराई ना इन लोगों ने, है ना? कैसे करके गिराई? देखिए आप लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं आप लोगों को बुद्धिजीवी मानता हूँ, और इस देश के लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है। आप जानते हैं इन्होंने गलत काम वहाँ पे करे, उन्होंने यहाँ वहाँ पे जाके षड्यंत्र करे इन लोगों ने, और षड्यंत्र करने के बाद सरकारें गिराई हैं इन लोगों ने। ऐसा ही बहाना आप 2024 के लिए तो सोच करके नहीं बैठे कि फिर हम जाएंगे, फिर जीतेंगे। मुद्दाई लाख बुरा चाहे,
वही होगा। देखिए खुदा कहना गलत होगा, वही होगा जो श्री राम को मंजूर होगा। होगा वही, यहाँ खुदा होगा और राम वही। में भी अरे अंतर भैया है। ये जो मैं देखिए मैं बोलना नहीं चाहूंगा फिर उस बात को। ये लोग तुरंत से फैक्ट निकाल लेंगे फिर, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा जो अस्त्र है ना, जैसे ब्रह्मास्त्र हुआ करता था महाभारत काल के अंदर, इनके पास सबसे बड़ा जो अस्त्र है वो हिंदू और मुस्लिम का अस्त्र है। क्या पता वो उठा के ले आएंगे, है ना। देखिए अगर जनता के विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी छोड़िए, नरेंद्र मोदी जो खुद अपने आप को देश का प्रधानमंत्री कहते हैं, खुद कहते हैं संसद के अंदर कि मैं अकेला काफ़ी हूँ। देखिए अहंकारी हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, अहंकारी हैं वो। अगर अहंकार अगर उनके अंदर नहीं होता, बयान से आपको बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। आप एक चीज़ सोचिए, अगर यहीं पे कोई दूसरी पार्टी का नेता अगर ये सब बोलता तो क्या आप उसको अहंकारी कहते नहीं कहते? तैयारी क्या है, सीधे मैं ये पूछ रही हूँ, बार बार पूछ रही हूँ और पूछूंगी भी, देखिए। क्योंकि विपक्ष से ये सवाल होगा कि सत्ता सरकार में से क्यों कैसे नहीं, आएंगे? सरकार से क्यों नहीं, नहीं, उनसे भी पूछूंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैंने आपको कब होना मना चाहिए। किया? देखिए सरकार से मैंने भी कब मना किया? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, जी। विपक्षी नेता हाँ, है ना, और विपक्ष के जितने लोग हैं, आपके 100 सवालों का छोड़िए, आपके 1000 सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हैं। सरकार से एक तो बनता है, एक तो बनता है, ये सवाल ही पूछा जा रहा है आपके। देखिए, अब मैं आप एक बात बोल बोलना रहे हैं, चाहता वो हूँ, जवाब मैं आपको आपको बताया मैं आपको जाएगा। बोलना जी, चाहता हूँ। देखिए जी। किसान त्रस्त, इस सरकार के अंदर किसान त्रस्त है। 20 मार्च को फिर से वो लोग आंदोलन करने को तैयार हो रहे हैं ना। यहाँ पे युवा त्रस्त, युवा के ऊपर अग्निवीर का इतना बड़ा भांडा फोड़ दिया, युवा त्रस्त है, युवाओं को रोजगार नहीं है सरकार के अंदर। यहाँ तक कि मिडिल क्लास इंसान परेशान है ना। यहाँ तक कि आप फौजियों को देख लीजिए ना, इस देश का फौजी भी तो, हजारों की तादाद में देखिए अभी दिल्ली में आए थे। फौजी भी खुश नहीं है मैडम। आप बताइए मुझे, सिर्फ एक व्यक्ति खुश है, सिर्फ खाली एक व्यक्ति। पूछिए तो सही कौन है? कौन है? अडानी खुश है इस टाइम में, अडानी खुश है। कहाँ से आप 130 कह रहे हैं? वो तो अभी अपने अरे ही मैडम उसी मैं स्थिति से मैं आपको बदल बता रहा हूँ, रही मैं आपको बता रहा हूँ, विश्व का दूसरे नंबर का सबसे रईस इंसान, जिसकी नेट वर्थ जो है 130 बिलियन डॉलर, कैन यू इमेजिन इट? 130 बिलियन डॉलर, वो घट के 30 बिलियन पे आ गया। फिर भी सब चंगा सी। मोदी जी लगे हैं, सुनिए, मोदी जी जनता की जेब पे सब कुछ करेंगे, ये मित्रवाद के लिए सब कुछ करेंगे। जनता के ऊपर मार डाल के 50 रुपए बढ़ा दिया, वहीं से वसूल लेंगे सब। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ईमानदारी से आप भी बताइएगा मुझे कि आपके दिल में ये बातें नहीं आती हैं क्या? आप नहीं चाहते कि विपक्षी पार्टियों के घोटाले सामने आए? अगर किसी ने भी की है, वो किसी भी पार्टी 9 से, साल हो गए, चाहे वो 9 राजद साल से हो गए, कई 9 साल हो समाजवादी- गए, 9 साल हो गए, 9 साल हो गए मैडम, 9 साल। अब थक चुके हैं कि कांग्रेस ने इतना घोटाला कर दिया। अब थक चुके हैं, साइकिल छापने टोटी चोर बना दिए उनको। और अब थक चुके हैं कि मायावती जी ने घोटाले कर दिए। थक चुके हैं कि लालटेन ने घोटाले कर दिए। कान तरस चुके हैं कि तीर के मार ने इतने घोटाले कर दिए। अरे सिद्ध कर दो ना, इतने घोटाले अगर हो चुके हैं तो सिद्ध कर दो। आप थक चुके हैं, पक चुके हैं। मतलब आप कह रहे हैं आरोपों से नहीं देखिए होगा। अमृतकाल, कांग्रेस दूसरी देखिए घोटाले में जाती सुनिए, है, कोई चाय क्या हुआ, घोटाले क्या में हुआ, जाता क्या है, हुआ? कोई कहीं आप कैमरे पे देखिए क्या हुआ। 2G घोटाले में क्या हुआ? हुआ क्या? सिद्ध हो पाए? खामखा की बदनाम है ना, वो खामखा की बदनाम है ये लोग। कुछ नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा था। 2014 से पहले, फिर मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 2014 से पहले एक रेलवे स्टेशन था जी। और एक ही चाय बेचने वाला था जो पूरे देश में चाय पिलाता था, वो थे नरेंद्र मोदी जी। हम सब लोग, बार-बार उनसे दिक्कत अरे क्यों हो जाती है? क्यों प्रधानमंत्री अरे के अच्छे पास दिन पहुंच का जाते वादा हैं? करके आए थे। और देखिए मैं सही बोल रहा हूँ, अच्छे दिन का वादा करके आए थे। हम सब लोग, है ना, केले के पत्ते पहनते थे, जिंगा लाला हु करते। 2014 में आए तो 14 के बाद से मेरे शरीर पर कुर्ते पजामे आ गए। लोगों के पास अच्छे दिन आ गए। अमृतकाल के अंदर 1003 रुपए का सिलेंडर आ गया, है ना। हाँ, तो आप और बोल रहे हैं। आज रोटी नहीं खाते, आज रोटी नहीं खाते, गले में अटकती है, जीएसटी अटक जाता है, ठीक है। लाशों पे, कफन पे जीएसटी वसूला जाता है ना। गंगाओं में लाशें बही जाती हैं, गंगाओं में लाशें बही जाती हैं। अगर इनके ऊपर अगर आप सवाल करोगे तो कैमरामैन देखो, इतने बड़े FIR आएंगे, इतने बड़े जवाबदेही आ जाएगा आपके ऊपर। बड़े कच्चे चिट्ठे खुलकर बिल्कुल, सामने आएंगे। इतने बड़े बड़े FIR भेज देंगे। जो कभी पूछ लें इनसे तो इतने बड़े चिट्ठे भेज देंगे कि जवाब दो, जवाबदाही करो इसके ऊपर, है ना। अगर कोई पत्रकार पूछेगा, आपका दैनिक भास्कर अखबार था, उसने गंगा के अंदर जो लाशें दिखा दी थी उसके ऊपर नोटिस आ गया। मैं जल्दी से पूछ रही हूँ, 2024 के लिए विपक्ष को आप कैसे देखते हैं? जो जगह जगह चर्चाएं चल रही हैं, अलग अलग राज्यों में तैयारी शुरू हो चुकी है 2024 की। विपक्ष जल्दी से इतना एक बड़ी मजबूत है, जी। विपक्ष इतना मजबूत है, जी। वो ED और CBI से नहीं घबरा रहा। जी, और जो नेता ये तेजस्वी यादव ने भी ये कहा कि हम नहीं करते हैं। कमल छाप ताबीज, हाँ। विपक्षी जो कुछ नेता है ना, वो कमल छाप ताबीज ही नहीं पहनते। तो इनको ED और CBI और IT का डर नहीं लगता, जी। है ना। और देखिए मैं तो कह रहा हूँ, अपने आप को भी मजबूत कर लो। हाँ, अच्छा। हाँ,
अपने आप को भी मजबूत कर लो। कभी पता लगा कि आपको भी ऑफर आ गया कमल छाप ताबीज पहनो तो आप बच पाओगे, और भाई साहब मैं तो बिल्कुल नहीं पहनूंगा। अच्छा। और इससे बच के रहना है तो इन लोगों की सारी सियासत और जो जनता के ऊपर मार डालने वो सबके सब सामने आ जाएगा। चलिए, कहीं ना कहीं जो तैयारियां शुरू हो रही हैं 2024 की, विपक्ष एकता की जो बात हो रही है, तमाम राज्यों से अलग अलग पार्टियों के साथ मेल मिलाप हो रहा है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इशारा दे रहा है कि विपक्ष कुछ तो कर रहा है बड़ा। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ कि विपक्ष कुछ बड़ा कर रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी ये कहा है कि हम ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापों से नहीं डरते हैं। वो उन्होंने स्पष्ट तौर पर एक बहुत बड़ी बात बोली। ऐसी मैं आपको लगातार अपडेट देती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।